गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रयोगशाला का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी। तो इसमें कीजिए ये इस प्रकार हैं, दीज आर एज फॉलोड, डैश दे दीजिए। पहले मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ। नंबर वन, जब एक आदर्श प्रयोगशाला जब एक आदर्श प्रयोगशाला विद्यालय में स्थापित की जाती है तो इसका विशेष लाभ छात्रों को मिलता है, क्योंकि छात्र सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, भाषा संबंधी विषयों को प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। तो ये पहला पॉइंट डाल दीजिए। उसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे हम लोग कि प्रयोगशाला बालक को क्रिया करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, जिसके कारण विषय को समझने में उन्हें विशेष लाभ मिल पाता है। नंबर 3 कर दीजिए। प्रयोगशाला की सहायता से छात्र को अपने अनुभव से सीखने का अवसर मिल पाता है, जिससे कि विभिन्न सिद्धांतों को समझने में आसानी हो जाती है। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट डालिए कि प्रयोगशाला का प्रयोग कर छात्र विषय के प्रति प्रयोगशाला का प्रयोग कर छात्रों में विषय के प्रति धनात्मक रुचि, अभिवृत्ति एवं रुझान विकसित करने में सहायता प्राप्त होती है। इस तरह से डालिए। तो इस तरह से अगला पॉइंट करिए कि प्रयोगशाला के प्रयोग से छात्रों का जो आत्मविश्वास है वो कई गुना बढ़ जाता है। प्रयोगशाला, फिर अगला पॉइंट करिए, प्रयोगशाला विभिन्न विषयों के सिद्धांतों को या फिर उनके जटिल तत्वों को समझने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है। दूसरे से आगे बढ़ाइए। प्रयोगशाला के कारण छात्र की अभिवृत्ति धनात्मक होती है और अधिगम क्रिया के प्रति वो पहले से अधिक जागरूक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रयोगशाला के सभी बिंदु को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आप पॉइंट को अब आप एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि यदि हम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना है, छात्रों का आत्मविश्वास को बढ़ाना है, छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना है और छात्रों में अधिगम क्रियाओं के प्रति रुचि विकसित करना है, धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करना है। तो हम पाते हैं कि जो प्रयोगशाला है वह इन कार्यों को बड़े ही आदर्श ढंग से करने में सक्षम है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रयोगशाला महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल है और इसीलिए इसे अधिगम संसाधन के रूप में विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को लिखेंगे। अब यहाँ फिर से हम लोग पैराग्राफ को चेंज करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि हम भारत के अधिकांश विद्यालयों का अवलोकन करें या इसका विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भारत के अधिकांश विद्यालयों में प्रयोगशाला की जो स्थिति है वो दयनीय है, क्योंकि धन के अभाव के कारण जो इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वो प्रयोगशाला में उपलब्ध नहीं कराए जा पाते हैं, जिसके कारण इसकी देख रेख अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो व्यापक ढंग से विषय वस्तु को सीखने में सक्षम नहीं हो पाते। किंतु निम्नलिखित सुझाव को अपनाकर निश्चित रूप से प्रयोगशाला का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ऐसा करके आप एक डैश दे दीजिए। फिर यहाँ पर हम मेनली सुझाव डालेंगे, नंबर 1 नंबर 2 करके सुझाव को लिख लीजिए। पहला सुझाव जो आप डालते हैं वो ये है कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को चाहिए कि वो विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि वे प्रयोगशाला की स्थापना आदर्श ढंग से कर सकें। नंबर 2 लिखिए कि सामुदायिक प्रयोगशाला का भी निर्माण किया जाना चाहिए ताकि ज़िले के अंदर पाए जाने वाले जितने भी विद्यालय हैं वो बारी बारी से अपने छात्रों को वहाँ भेजें और इससे लाभ प्राप्त कर सकें। उसी तरह से फिर तीसरा कीजिए कि विभिन्न विद्यालयों को मिल करके भी एक आदर्श प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए और बारी बारी से अपने छात्रों को वहाँ भेजकर इसका लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस तरह से
इन सुझावों को जो बिंदु आप लिखे हैं इस प्रकार ये सारे सुझाव को यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रयोगशाला से लाभ उठा पाएंगे और इस दयनीय अवस्था में भी, चूँकि अधिकांश विद्यालयों में जो प्रयोगशाला की स्थिति है वो बेहद दयनीय है, फिर भी इस सुझाव को अपनाकर हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग जो है इस पैराग्राफ को समाप्त कर देंगे। तो अब आपको अंग्रेजी में भी मैं इसका रूपांतरित करके बताता हूँ। तो अंग्रेजी में भी जो आपने लिखा है पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी, दीज आर एज फॉलोड करिए, फिर पहला पॉइंट लिख दीजिए इसमें कि व्हेन ideal laboratories are established inside the school, then various subjects like biology, physics, chemistry, home science, social science, language, etc. uh, can be taught very effectively. नंबर 1 कर दीजिए। नंबर 2 कर दीजिए कि when ideal laboratories are established inside the school campus, then we see that uh, uh, appropriate interest aptitude uh, aptitude are being developed within the students to learn the subject. Number 2 करिए। Number 3, laboratories provide opportunity to the students very effectively so that they can learn with the help of their own activities. फिर उस तरह से आगे बढ़ाइए। with the help of laboratories students get the opportunity to learn the matter with the help of their own experiences. उस तरह से फिर आगे बढ़ाइए। laboratories help the students to have self confidence within themselves and to learn the matter ideally. इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। उससे एक पॉइंट और कीजिए। laboratories help the students to develop scientific attitude within the students. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे बिंदु जो हैं आपको हेल्प करेगा यह जानने में कि कैसे ये पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करने में विशेष रूप से सहायक हैं। पैरा चेंज करके अब यहाँ लिखिएगा कि when we study the objectives of the curriculum, then we realize that it is similar to the performances that an ideal laboratory does. Basically, we find that an ideal curriculum wants to do cognitive development of the students. It wants to provide learning opportunity with the help of the experiences of the students. It wants to provide that kind of opportunity to the students so that students can learn with the help of their own activities. What we feel that an ideal laboratory does all such things very ideally. So we can say that an ideal laboratory of the school is the important or significant learning resource which helps a lot in fulfilling the objectives of the curriculum and also in regulating the curriculum ideally inside the campus. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेंशन किए। फिर एक पैराग्राफ चेंज करिएगा और उसमें लिखिएगा बट व्हेन वी स्टडी द एक्चुअल कंडीशन ऑफ laboratories that are found in Indian schools, we find that in most of the schools its condition is not very satisfactory. But by adopting following suggestions, we can definitely use the laboratory ideally. डैश दे दीजिए, नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करके। अब यहाँ कुछ सजेशन देते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू each and every school so that ideal laboratories should be established. फिर नंबर 2 कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट and the central government should monitor the status of laboratories which are found in school so that appropriate measures can be taken to improve such laboratories. नंबर 3 कर दीजिए कि state government and the central government should try to take initiatives so that community laboratory can be established where different schools belonging to a particular district can send their students systematically to get benefits.
उसी तरह से एक चौथा पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स कैन कोऑर्डिनेट ईच अदर टू इस्टेब्लिश a common laboratory where they can send their students to take benefits out of it. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर सजेशंस जो है देंगे। तो इस आपने देखा कि जो प्रयोगशाला का जो महत्व है ये भी हम लोगों ने फिनिश किया है और उसको प्रॉपरली मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। अब आगे हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा उसको भी आप लिख लीजिए। जो पॉइंट नंबर 4 होगा, खेल के मैदान का महत्व। अगला पॉइंट है खेल के मैदान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड। अब आप लिखिए, पहले हिंदी में मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ये इस प्रकार हैं। दीज आर एज फॉलोड, डैश दे दीजिए। नंबर 1, खेल के मैदान। वास्तव में जब हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं तो इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जब बालक स्वच्छंद होकर अपने मित्रों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा होता है तब उसकी सभी छिपी हुई प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं और वह भयमुक्त होकर स्वयं को प्रदर्शित कर पाता है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, खेल के मैदान का विशिष्ट महत्व है क्योंकि यहाँ बालक अपने मित्रों के साथ बिना किसी भय के व्यवहार करता है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेता है जिससे कि उसमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होने लग जाती है। नंबर 3 कीजिए, खेल के मैदान के कारण ही बालक का सर्वांगीण विकास हो पाता है क्योंकि उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास बड़ी तेज़ी से हो पाता है। यही कारण है कि खेल के मैदान सर्वांगीण विकास के लिए बेहद आवश्यक समझे जाते हैं। उस तरह से आप आगे बढ़ाइए। खेल के मैदान में बालक भय मुक्त होकर एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया देता है जिसके कारण अनेक सामाजिक गुणों का विकास स्वतः ही उसके अंदर हो जाता है क्योंकि वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना सीख जाता है, वह एक दूसरे की सहायता करना सीख जाता है और जिससे कि अंततः हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण सामाजिक गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। खेल के मैदान के कारण ही ऐसा देखा जाता है कि बालक में समाज में सामंजस्य बिठाने की क्षमता विकसित होने लग जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है और खेल के मैदान के कारण ही अगला पॉइंट आगे बढ़ाते चलिएगा। खेल के मैदान जो हैं वो मूलतः राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने में भी सक्षम हैं। खेल के मैदान के कारण ही हम देखते हैं कि बालक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम हो जाता है। खेल के मैदान के कारण बालक का नैतिक विकास होता है, बालक का चारित्रिक विकास होता है और बालक में कई गुण स्वतः विकसित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसका महत्व जो है यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोगों ने मेंशन करना है। अब पैरा फिर चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए कि ऊपर वर्णित किए गए बिंदुओं के आधार पर निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि खेल के मैदान महत्वपूर्ण पाठचर्या स्थल हैं, अधिगम संसाधन हैं क्योंकि इसके कारण जो है पाठ्यक्रम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उसे प्राप्त करना संभव हो पाता है। यही कारण है कि हमें खेल के मैदान को भी विशेष महत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार अब जो है हम इसको अंग्रेजी में भी रूपांतरित करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट डाउन करिए। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड, इसको आपने लिख लिया है, डिस्क्राइब कीजिए। दीज आर एज फॉलोड आपने लिखा है ऑलरेडी। नंबर 1 पॉइंट देते हुए आगे बढ़िए। प्ले ग्राउंड इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज इट इज़ अ प्लेस वेयर दे interact with their friends fearlessly.
number one. Number two, playground helps the students to bring all the hidden talents very ideally. फिर उसे से नंबर थ्री लिखिए, playground is responsible to develop the character of leadership within the students. उसे से फिर आगे बढ़ाइए, अगला पॉइंट लिखिए, प्लेग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बिकॉज because by interacting with their friends they learn how to behave with each other and how to adjust with each other. उसी तरह से फिर आगे बढ़ाइए, playground is very important because it helps to develop several social characters within the students. उसी तरह से फिर आगे बढ़ाइए, playground helps the students to develop all round development. ऐसे लिखिए, playground helps the students for their all round development. ऐसे लिखिए, फिर उस तरह से आगे बढ़ाइए, playground develops the character of adaptability within the students. फिर आगे बढ़ाइए, playground helps the students to have several characteristics within itself, like to behave sympathetically with other persons, to coordinate with each other, etc. Playground is responsible for doing moral and the character development of the students because it helps the students to develop so many essential characters very easily. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन सारे बिंदुओं को नोट डाउन करते हैं. अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि व्हेन वी स्टडी द अबव मेंशन पॉइंट्स वी फाइंड दैट these are very relevant, these are very important because with the help of these points, with the help of these characteristics of playground, the objectives of the curriculum are being fulfilled very perfectly. So we can realize that playground is the another important learning resource or the other important curricular site which helps a lot to fulfill the objectives of the curriculum. तो इस तरीके से हम लोग इसको समाप्त करते हैं. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फ़िलहाल इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग एक अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को समाप्त भी करेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभ उठा पा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.